दोस्तों नमस्कार, आप सभी को जय शिव शक्ति। दोस्तों वैसे तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हमेशा से बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन इस बार देवगुरु बृहस्पति बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 14 मई 2025 को गुरु ने बुध की मिथुन राशि में प्रवेश किया और इस समय मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गुरु का गोचर हो रहा है। और इस बार गुरु अतिचारी हो गए हैं। अतिचारी का मतलब है कि जब कोई भी ग्रह अपनी सामान्य गति से तेज गति में जब गोचर करता है, तो उसे अतिचारी होना कहा जाता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आप सभी के जीवन को 360 डिग्री बदल देने वाला होगा। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा था, जिन लोगों को अपनी शिक्षा में समस्या आ रही थी, जिन लोगों को विवाह में दिक्कत आ रही थी, जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उन सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने का ये जो परिवर्तन हुआ है, ये संकेत है दोस्तों। दोस्तों, देश दुनिया में भी गुरु के अतिचारी होने का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर राजनीतिक उठापटक बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जगह-जगह आपको भूकंप के झटके, बाढ़, आंधी-तूफ़ान की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, तब-तब देश दुनिया में इसका बहुत तरह का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करते हैं। ये धर्म के, शिक्षा के, नीति के, ज्ञान के, विवाह के और पुत्र के कारक माने जाते हैं। लेकिन जब गुरु अतिचारी हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जिन लोगों की ज़िंदगी बहुत निचले स्तर पे थी, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लाइफ़ में कुछ आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप देखेंगे एकदम से अगर उनकी कुंडली में गुरु अगर शुभ हैं या जो गोचर उनका अगर शुभ भाव में हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उनका जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा। अभी तक जहाँ आप जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, आपके लाख प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, आप देखेंगे कि आपके काम अपने आप बनना शुरू हो जाएँगे। आपको नौकरी के अवसर, व्यवसाय के अवसर आपको प्राप्त होने शुरू होंगे। धन लाभ भी देवगुरु बृहस्पति आपको कराने वाले हैं। अब बहुत लोग जो अधर्म के रास्ते पे थे, जो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, हवा में उड़ते थे, आप देखेंगे वो लोग औंधे मुँह आकर के धरती पे गिरेंगे, मिट्टी में मिल जाएँगे दोस्तों। दोस्तों, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति इससे पहले भी कई बार अतिचारी होते होते रहे हैं। कुछ महीनों के लिए, हफ्तों के लिए, कुछ दिन के लिए। लेकिन इस बार गुरु बहुत लंबे समय के लिए अतिचारी रहेंगे। 2032 तक गुरु का अतिचारी रहना एक नए युग का एक युग परिवर्तन को दर्शाता है। तो ऐसे में अब हमें ये देखना है कि गुरु का जो ये गोचर है, ये हमारे जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव, कैसा प्रभाव दिखाने वाला है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की जो स्थिति है, वो कैसी है? मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच के हैं, वक्री हैं, राहु केतु के साथ बैठे हुए हैं या शनि के प्रभाव में हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि गुरु का जो शुभ फल है, वो आपको हो सकता है कि प्राप्त ना हो। ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में गुरु उच्च भाव के हैं या वर्गोत्तम हैं या अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं या शुभ घरों में गुरु बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को जीवन में बहुत उन्नति के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अब यदि आपके इस समय कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में अगर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो समय है, ये बहुत ही आने वाले अक्टूबर तक का जो समय है, ये बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं न कहीं 6, 8, 12 भाव में बैठ कर के गुरु आपको आपके खर्चों को बढ़ा देते हैं। ऐसे में शत्रुओं से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको दुश्मनों से, छुपे हुए शत्रुओं से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ यदि गुरु आपके 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, लगन में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में
या 7वें भाव में यदि गोचर कर रहे हैं और गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लाने वाला है। भाग्य का आप लोगों को साथ मिलेगा। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हायर एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों को उन्नति मिलेगी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, शादी के योग बनेंगे। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही थी, संतान प्राप्ति के योग भी इस गुरु के नक्षत्र में बनने वाले हैं। इसके साथ-साथ जो लोग अधर्म के रास्ते पे हैं, जो लोग अपने से कमज़ोर को दबाते हैं, दूसरों पे अत्याचार करते हैं, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों के बनते हुए काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, अन्याय के और अधर्म के रास्ते पे हैं, उन लोगों के लिए गुरु का जो ये गोचर है, ये उनको बर्बाद करने वाला साबित होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे में गुरु क्योंकि धर्म के, ज्ञान के कारक हैं। आप अगर गुरु को अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच अवस्था में भी है, लेकिन यदि आप धर्म के रास्ते पर हैं, तो आपको गुरु का लाभ, गुरु का आपको सपोर्ट आपको ज़रूर प्राप्त होगा। ऐसे में गुरु अगर आपकी कुंडली में शुभ फलकारी अगर नहीं है, तो उसके लिए आप सभी को हर वीरवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सः गुरुवे नमः का जाप आप सभी को करना चाहिए। इसके साथ-साथ नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करने से, शिवलिंग पे जल चढ़ाने से आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति की जो पोज़ीशन है आपकी कुंडली में, वो बेहतर होती है। बृहस्पति के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस बार बृहस्पति का ये गोचर आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ और सफलताएँ लेकर के आएगा। इसी कामना के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनलाइज़्ड राशि के लिए अगर बृहस्पति के इस गोचर पर वीडियो बनाऊँ, तो आप अपनी जो राशि है उसको कमेंट में शेयर करिए। मैं ज़रूर आने वाली वीडियोज़ में आपकी राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहने वाला है, इस पे स्पेशलाइज़्ड पर्सनलाइज़्ड वीडियो आपको बना करके शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए। फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय शिव शक्ति।